हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको इस बुक से तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर इसमें जो है वो याद करने हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर हैं। कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से आपको नहीं पढ़ने हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, अगर आपके पास 2021-22 की बुक है या 22-23 की बुक है तो दोनों बुक में कोई फर्क नहीं है, दोनों बुक आपके पास सेम है। आप कोई सी भी, अगर आपके पास पिछले साल की तो आप उससे पढ़िए और नई वाली बुक है तो उससे पढ़िए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी 3 सेक्शन में बटी हुई है। फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, और उसके बाद आपकी ग्रामर है, इसमें नहीं है वो, और यहाँ पर पोएट्री। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट में आपकी पोएट्री है, ये प्रोज के चैप्टर्स हैं, यहाँ पर ये पोएट्री है और यहाँ पर फुटप्रिंट विदाउट फीट सप्लीमेंट्री है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 30% सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर कटे हैं, वो हमने वीडियो बना दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर 1 तो पढ़ना है आपको, चैप्टर 3 कटा है यहाँ से, चैप्टर 5 और 6 और चैप्टर 8, यहाँ चैप्टर नंबर 11, तो ये चैप्टर आपके कट गए हैं, आपको नहीं पढ़ने हैं। पोएम में चारों पोएम कटी हैं आपकी, 1 2 3 4। ठीक है, और सप्लीमेंट्री में यहाँ पर आपके 4 चैप्टर कटे हैं, ये आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। अब देखिए, जैसे फर्स्ट फ्लाइट की बुक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर आपके पास शुरू में चैप्टर दिया हुआ होगा, वहां पर क्या है, सबसे पहले ये आपको पढ़ना है। हर चैप्टर का आपको लेसन का नेम पता होना चाहिए और उसके राइटर का नेम पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये आता है और आपको आंसर लिखने में भी आसानी होती है। तो इसमें अब लेसन के बारे में दिया गया है, यहाँ पर ऑथर के बारे में दिया गया है, तो ये हिंदी है, फिर उसकी इंग्लिश दी हुई है। ठीक है, तो मतलब इसको आप खुद भी सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं एक्सरसाइज में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको जैसे चैप्टर एंड होता है तो आपको वर्ड मीनिंग सबसे पहले पढ़ लेने हैं। वर्ड मीनिंग से क्या होगा, आपको चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो लिखने में आसानी होगी। और उसके बाद ये जो पोर्शन है आपका एनसीईआरटी जोन का, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपके एग्जाम में नहीं आता है। और ये थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, ये भी आपके एग्जाम में यहाँ से नहीं आता है। ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना क्या है, यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से आपको पढ़ना है। चैप्टर एंड, जहां पर चैप्टर आपकी कहानी समाप्त होती है, वहां से लेकर यहाँ तक कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको यहाँ से पढ़ना है। यहाँ पर पैसेज दिए हुए हैं, ठीक है, पैसेज 1, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर है, पैसेज 2 है, ठीक है, पैसेज 3, ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप पढ़ने हैं, फिर आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो यही जो है एग्जाम में आता है, बाकी कुछ फालतू एग्जाम में नहीं पूछ जाएगा। और आपको पता है हमने चैनल पर तैयारी स्टार्ट कर दी है क्लास 10th इंग्लिश की, हर एक चैप्टर को डीपली समझा जाएगा, उसके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, पैसेज क्वेश्चन सभी। तो कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, शाम को जो है 7 बजे आपको क्लासेस इसकी मिल जाया करेगी। उसके बाद मान लो कि वो प्रोज का चैप्टर था, अब पोएम की हम बात करें, पोएम में आपको क्या पढ़ना है। तो पोएम में पहले आपको पोएम की 4 लाइन याद होनी चाहिए, कम से कम 2 पोएम की। उसके बाद इसका हिंदी में मतलब पता हो, सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, ये आपको नहीं पढ़ना होता है यहाँ पर एनसीईआरटी जोन का। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ से पढ़ना है आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से। तो इसमें पोएम है, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर, वो उसमें छांट कर लिखने हैं। फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन, अभी तक तो एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाता था, लेकिन इस बार अगर जो आपका मॉक टेस्ट आएगा, जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड जारी करेगा, अगर उसमें इनमें से पूछा जाता है तो जरूर आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना पढ़िए, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और यहाँ से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये हुई बात प्रोज की और ये हो गई पोएट्री की। तो हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री की। तो सप्लीमेंट्री में मान लो आपके पास ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी। तो इसमें आपको पहले चैप्टर का नेम पता हो, उसके राइटर का नेम पता हो, फिर इसको पढ़ना है। उसके बाद वर्ड मीनिंग ये पढ़ने हैं इसमें, और उसके बाद एनसीईआरटी जोन, ये आपको नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, और यहाँ पर थिंकिंग अबाउट इट, ये भी आपको नहीं पढ़ना होता एग्जाम की दृष्टि से। टॉक अबाउट इट भी नहीं पढ़ना, सजेस्टेड भी नहीं पढ़ना। फिर यहाँ से पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यू। फिर यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स भी पढ़ने होते हैं सप्लीमेंट्री में, प्रोज में ट्रू फॉल्स नहीं है। और यहाँ पर आपको स्पेलिंग कंप्लीट करना भी पढ़ना होता है। तो सिर्फ यही आपको पढ़ना होता है। 35 नंबर का जो सिलेबस है वो आपको यही आएगा। ठीक है, फालतू का कुछ पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें क्या पढ़ना है, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आपको मैंने बता दिया, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी जोन लिखा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी जोन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ये, और थिंक अबाउट इट ये नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही पढ़ने होते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है,
तो उम्मीद है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपकी क्लासेस स्टार्ट जल्द होने वाली है। 7 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी इंग्लिश की और मैथ की भी पढ़ाई जाएगी। बाकी हिंदी साइंस का भी कभी कभी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।